अस्सलाम वालेकुम, यावाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ राफिया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तलाफात होते रहते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, मुझसे किसी ने नहीं पूछा, तो मैं ये कहूँगा कि जहांगीर तरीन से भी बात होनी चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ मुझसे नाराज़ ना हो, मैं सियासी राय देने में आज़ाद हूँ। शेख रशीद का वज़ीर आज़म इमरान खान को जहांगीर तरीन से बातचीत का मशवरा। कहा, दोस्तों में इख्तलाफात होते हैं मगर लाताल्लुकी नहीं की जाती। जहांगीर तरीन से बात की जाए तो उम्मीद है मस्बत जवाब मिलेगा। पीटीआई वालों को नाराज होने की जरूरत नहीं, अपनी सियासी राय देने में आज़ाद हूँ। अपोजिशन अदम एतमाद पर भी फंसेगी और उसके नतीजे पर भी बाद में रोएंगे कि फ़ोन कॉल आ गई। अपोजिशन ने कार्ड छुपाए हैं तो इमरान खान ने भी सीने से लगा रखे हैं। अपोजिशन अकल के नाखुन ले, अदम एतमाद के बाद का नक्शा अपोजिशन के पास नहीं। इमरान खान सुरखरू होगा। बिलावल शौक से इस्लामाबाद आए, लगता है 23 मार्च को ही नहीं आएंगे। हुकूमत गिराने का मिशन, अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों में तेज़ी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच गए। बिलावल भुट्टो शाम तक पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर बातचीत होगी। आसिफ अली जरदारी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात भी शेड्यूल। हुकूमत को घर भेजने के लिए ताउन मांगेंगे। इतनी तारीखें तो सिविल कोर्ट नहीं देती जितनी अपोजिशन दे चुकी। असद उमर का तंज। कहा, बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश के बरक्स इमरान खान 2023 तक वजीर आजम रहेंगे। शाहिद खकान अब्बासी बोले, इमरान खान के घबराने के दिन है, मुशावरत हो रही है, तहरीक अदम एतमाद जल्द आएगी। इमरान खान ने अवाम को कहा था घबराना नहीं, मगर अवाम तो घबराने लगे हैं। अपनी सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। कहा, सियासत में राबते सबके साथ होते हैं, फैसले मुशावरत और सोच समझ कर मुल्की मफाद में किए जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, जो मुल्क के मफाद में होगा वो करेंगे। That this is not the India I used to know, because it's been taken over by this mad ideology. It's a racist ideology which was inspired by the Nazis. I would love to debate with Narendra Modi on TV. I would love to talk. It would be so good for over 1 billion people on the subcontinent if we can resolve our differences through a debate. वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय हम मनसब से बराह रास्त मनाजरे की ख्वाहिश। कहते हैं, भारत को दूसरों की निस्बत ज़्यादा जानता हूँ। आज का भारत नरेंद्र मोदी का है। हिंदुआता नज़रिया भारत पर काबिज है। ख्वाहिश है हिंदुआता नज़रिए के बजाय भारत गुर्बत के खात्मे के लिए काम करे। भारत को समझना होगा, नफरतें बढ़ाने से खूनरेजी बढ़ती है। तरक्की पजीर ममालिक का पैसा तरक्की याफ्ता ममालिक में मुंतकिल होना बड़ा मसला है। हुक्मरानों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से आवाम को मुश्किलात होती हैं। साबिक हुक्मरान लंदन में हैं, उनकी जायदाद भी वही है। कोई ऐसा कानून नहीं कि तरक्की याफ्ता ममालिक से पैसा वापस ला सकें। रूस और यूक्रेन में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गईं। तनाज़ा मजीद बढ़ा तो तरक्की पजीर ममालिक का क्या होगा, जो पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों में अलहदगी पसंदों की आज़ाद रियासत तस्लीम कर ली। सदर पुतिन का डोनेट्स्क और लुहानस्क में क़याम अमन के लिए फ़ौज भेजने का भी ऐलान। रूसी फैसले पर डोनेट्स्क में अवाम का जश्न। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी इक़दाम यूक्रेन को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से मुतसादिम करार दे दिया। अमरीका, जर्मनी और बरतानिया का अलग होने वाले इलाकों पर पाबंदियों का ऐलान। चीन की रूस और यूक्रेन से पुरअमन रहने की अपील। फ़रीक़ैन पर कशीदगी कम करने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। मशरक़ी यूरोप में जंग, बढ़ते खतरात, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत $3 बढ़कर $95.48 हो गई। ब्रेंट खाम तेल $4 इजाफे के बाद $98.77 का हो गया। दुनिया भर के सरमाएदार खौफजदा। आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। एशिया, यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केट्स 4% तक नीचे आ गईं। सोने की कीमत भी 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फियोन सोना $1911 का हो गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर अहम इजलास तलब कर लिया। इक़्तिसादी माहिरीन और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। महंगाई की सूरत हाल, आलमी मार्केट से मवाजना और मुआशी ग्रोथ का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की मुआशी आशारियों में बेहतरी, सनती और ज़रई अहदाफ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शौकत तरीन FBR के टैक्स, रेवेन्यू अहदाफ और IMF से मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में दौरे रूस के दौरान होने वाले इक़्तिसादी मुआहिदों पर भी मुशावरत होगी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल, 4 लाख से ज़ायद कोम्बिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मुल्क में अमन बहाल हुआ, क्रिकेट वापस आई, सयाहत को फ़रोग़ मिला। आर्मी चीफ का शहदा की कुर्बानियों को सलाम। DGISPR कहते हैं अमन की जानिब सफ़र के लिए ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। ऑपरेशन की कामयाबियाँ शहदा और अवाम की जद्दोजहद से मुमकिन हुई। आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, कीमत चुकाना पड़ती है। मैं मरकज़ का वज़ीर दाखिला हूँ, अगर कहूँगा तो बात बहुत दूर चले जाएगी। ऐसे नज़र आ रहा है कि कराची में कोई कानून नहीं रहा और इसके बुरे नतीजे भी निकल सकते हैं। सिंध हुकूमत चाहे तो कराची के थानों में रेंजर्स लगा सकती है और नफरी भी बढ़ा सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशकश, कहा बात करूँगा तो दूर तक जाएगी मगर कराची में कोई कानून नहीं। वज़ीर आला सिंध जो ताउन मांगेंगे देने को तैयार है। वज़ीर आला सिंध बोले रेंजर्स ने इख्तियारात नहीं मांगे, अमन व अमान बहाल करने के लिए किसी के इख्तियारात नहीं रोके। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को शिकस्त देंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के मुलाजिम भी जराइम में मुलव्वस हैं, डेटा बेस में लाएंगे। आदि मुल्ज़मान की ज़मानतें रोकने के लिए कानून साजी करेंगे। वज़ीर आला सिंध की सहाफ़ी अतहर मतीन के घर आमद, भाई से इज़हार ताज़ियत, कातलों तक पहुँचने का दावा। सिंध की मुतासिब और कराची दुश्मन हुकूमत है। पुलिस का कोई थाना हो, किसी अफसर की पोस्टिंग बगैर रिश्वत के नहीं हो रही है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर MQM को तशवीश, हंगामी इजलास बुला लिया। कुंवर नबी जमील बोले पुलिस में किसी ऑफिसर की पोस्टिंग बगैर रिश्वत नहीं हो रही। रिश्वत देकर ऑफिसर कराची में पोस्ट हो रहे हैं। थानों से ज्यादा एहलकार वुज़रा के प्रोटोकॉल पर हैं। कराची में डाकू राज, शहरी घर, दफ्तर, सड़क कहीं महफूज नहीं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गुलशन हदीद में बच्चों से मोटरसाइकिल छीन ली गई। न्यू कराची में दूध की दुकान में लूट मार। सोल्जर बाजार में वकील के दफ्तर में डकैती। सादा लिबास पुलिस एहलकार के आने पर मुल्जिमान ने गोलियां चलाई, एहलकार जख्मी। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला महफूज, एडिशनल सेशन कोर्ट 24 फरवरी को फैसला सुनाएगी। नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया। मुकदमे में ज़ाहिर जाफ़र को मरकज़ी मुल्ज़िम नामज़द किया गया। मक़तूला नूर मुकद्दम के वालिद का अदालती कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार, बोले अदालत पर भरोसा है, शफ़ाफ ट्रायल किया है, तफ्तीश से भी मुकम्मल मुतमईन हूँ। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। CCTV फुटेज से साबित हुआ कि नूर मुकद्दम को यरगमाल बनाकर रखा गया था। PFUJ ने पीका तमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कलअदम करार देने की इस्तदा। नून लीग का मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भरपूर हिमायत का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं पीका ऑर्डिनेंस आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के खिलाफ और इजहार राय के मुनाफी है। आइन, कानून और जमहूरियत के दिफा की जंग पर हर फोरम पर लड़ेंगे। शहरी रहमान बोली फेक न्यूज़ की आड़ में हुकूमत मुखालिफिन से इंतकाम और आज़ादी इजहार को सल्ब करना चाहती है। हुकूमत पर तनकीद, रियासत पर तनकीद नहीं। तहरीक इंसाफ खुद को रियासत समझना बंद करे। आप मलीर पे पहुंचे, आप मलीर पुल को देखें तो वो बाबा आदम के ज़माने का बना हुआ है। जो खड्डे हैं रोड पे, खुदा की कसम मैंने खड़े रह के पुलिस से भरवाएं। आई डू नॉट थिंक कि वो वाइड चीज़ है जो कि रोक रही है। हाँ, रोक क्या रही है? द अवेलेबिलिटी ऑफ गैस, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सवाल गंदम, जवाब चना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ताजर के सवाल पर लाजवाब। सवाल पुलों और सड़कों की हालत ज़ार का था मगर वज़ीर आला का जवाब आया कुछ और। शाहराह फैसल की तारीफें करने लगे। हमारा असल में टारगेट है 10 अरब दरख्त और वो जब लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क हमारा तब्दील हो जाएगा। इस मुल्क में अल्लाह ने 3 नेमतें दी हैं, 12 मौसम दिए हैं पाकिस्तान को। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के तहत 54 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
वज़ीर आज़म कहते हैं हमारा असल हदफ 10 अरब दरख्त लगाना है। पाकिस्तान में हर किस्म का पौधा और फल लग सकता है। माहौलियाती आलूगी नेमतों का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से है। बदकिस्मती से अंग्रेज़ ने जो जंगलात उगाए हमने वो भी तबाह कर दिए। खुर्शीद शाह को जमानत नाक़िस शवाहिद पर मिली है। मरकजी मुल्ज़िम जमानत पर है तो साथियों को कैसे जेल में डाल दें। खुर्शीद शाह की बेगमात, बच्चों और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह के शरीक मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए, ठोस शवाहिद के बगैर किसी पर भी केस बनाना दुरुस्त नहीं। एक चेक को रिश्वत या कमीशन किस बुनियाद पर कहा गया? मुमकिन है ठेकेदार ने नजराना दिया हो। नैब तहकीकात में मेहनत और ट्रायल कोर्ट में अपना केस साबित करें। टीसी ने दुआ मंगी केस के फरार मुल्जिम ज़ुहैब कुरैशी के दुआ मंगी और बिस्मा इकबा केस में भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि मुल्जिम का कौमी शनाख्ती कार्ड अदालती हुक्म पर ब्लॉक और उसका नाम ECL में भी शामिल किया जा चुका है। मुल्जिम के फरार के बाद मुकदमा जेल ट्रायल कर दिए गए हैं। अदालत ने कहा मुल्जिम को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ट्रांस वर्ल्ड सबमरीन केबल सिस्टम की एक केबल कट गई। PTA का कहना है केबल कटने से इंटरनेट सर्विसेज में कमी हो सकती है। केबल पाकिस्तान के साहुल से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर कटी है। इंटरनेट की बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाली मुसाफिरों के लिए परवाज से 4 घंटे कबल रैपिड PCR टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों के लिए 48 घंटे कबल PCR टेस्ट की शर्त लाजमी करार दी गई है। थप्पड़ जड़ दिया लेकिन सजा से बच गए। मैच रेफरी ने लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को वार्निंग देकर छोड़ दिया। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में कामरान गुलाम ने हारिस की गेंद पर कैच छोड़ा। विकेट मिली तो जश्न मनाने के लिए करीब आने पर हारिस रऊफ ने कामरान गुलाम को थप्पड़ दे मारा। इन्हीं खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।